हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि ये स्टैटिक तो है लेकिन इसमें चीज़ें बदलती रहती हैं। तो ये वीडियो में हर साल अपडेट किया करूंगा स्टैटिक कोर्स में। ये है लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, टॉलेस्ट एंड हाईएस्ट, यानी कि भारत में सबसे लंबा, सबसे चौड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। तो ये सब हम कवर करेंगे जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले बात करते हैं भारत में सबसे लंबी हाईवे टनल कौन सी है। हाईवे टनल आप समझते हैं, जो गाड़ियों के लिए होती है, गाड़ी चलती है जिसमें, हाईवे टनल। तो ये है अटल टनल, बिल्कुल लेटेस्ट बनी है अटल टनल, और इसको रोहतांग टनल भी बोलते हैं। दो नाम है इसके। ये 9.02 किलोमीटर लंबी है। अगर आप मील में चाहते हैं तो ये 5.6 माइल, लगभग 5.5 मील लंबी है। और ये मनाली को लाहौल स्पीति वैली से जोड़ती है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि मनाली लेह हाईवे पे है। ये मनाली और लेह के बीच जो गैप है उसको 46 किलोमीटर कम कर देगी, 46 किलोमीटर कम कर देगी। तो ये भारत की सबसे लंबी हाईवे टनल है, अटल टनल। फिर भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? कई बार लोग कहते हैं कि जामा मस्जिद सबसे बड़ी है। जी नहीं, जामा मस्जिद सबसे बड़ी नहीं है, सबसे पॉपुलर जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी है ताजुल मस्जिद। और ताजुल मस्जिद जो है ये इसमें 2.25 लाख यानी 1,75,000 लोग बैठ सकते हैं। ये मध्य प्रदेश में है, याद रखिए, ये मध्य प्रदेश में है। और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, ये भोपाल में है, राजधानी में है मध्य प्रदेश की, भोपाल में ताजुल मस्जिद। एक बात और आपको बता दूं मैं कि ये जो वीडियो है, आप इसके आंसर खुद से कहीं पे भी सर्च मत करना। 99% वेबसाइट्स पे आंसर गलत दिए हुए हैं। मैं ऑफिशियल सोर्सेज फॉलो कर रहा हूं, या फिर जो करंट अफेयर्स हैं उनको आधार बनाकर ये पढ़ा रहा हूं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वैसे तो गोरखपुर है अगर मैं अभी की बात करूं, लेकिन इससे भी लंबा बन रहा है हुबली, कर्नाटक में। तो हुबली जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है, वहां पे रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा बन रहा है पूरी दुनिया का। इसकी लंबाई 1400 मीटर होगी और इसकी चौड़ाई 10 मीटर होगी। ये दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत आएगा, साउथ वेस्ट रेलवे जोन के अंतर्गत आएगा। तो अगर ऑप्शन में गोरखपुर और हुबली दोनों दिए हैं तो आप हुबली मार्क करेंगे। अगर सिर्फ गोरखपुर दिया है तो आप गोरखपुर को मार्क करेंगे, क्योंकि हुबली वाला भी ये प्लेटफॉर्म बनके तैयार नहीं हुआ है। भारत की सबसे बड़ी बटरफ्लाई कौन सी है? तितली। तो ये लेटेस्ट है। पहले एक बटरफ्लाई होती थी जिसको हम सदर्न बर्डविंग बोलते थे। ये सदर्न बर्डविंग जो है ये साउथ इंडिया में मिलती थी, नीलगिरी के पहाड़ों पे मिलती थी, वेस्टर्न घाट्स में मिलती थी, यहां पे मिलती थी, तमिलनाडु वगैरह में मिलती थी। और इसका जो पंख है वो 190 मिलीमीटर था। लेकिन अब एक ऐसी तितली खोजी गई है भारत में जो 194 mm जिसका पंख का साइज है, यानी बटरफ्लाई का जो विंग है वो 194 mm है। तो ये भारत की सबसे बड़ी बटरफ्लाई है। इसको बोलते हैं गोल्डन बर्ड विंग। गोल्डन, आप देख सकते हैं इसका जो विंग है, इसका जो पंख है वो गोल्डन कलर का है, तो इसे गोल्डन बर्ड विंग बोलते हैं। और ये उत्तराखंड में पाई जाती है, हिमालयाज में। तो ये है गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये है भारत रत्न। अगर पूछें दूसरा नंबर पे कौन सा आता है, तो इसके बाद होता है पद्म विभूषण। ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। थर्ड हाईएस्ट होता है पद्म भूषण, और चौथे नंबर पे होता है पद्मश्री। तो ये 4 हैं जो हमारे नागरिक सम्मान दिए जाते हैं। सबसे ऊंचा है भारत रत्न। भारत में सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, यानी जल प्रपात कौन सा है? यह है कुंचिकल फॉल, और ये कर्नाटक में है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। ये 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कुंचिकल फॉल 455 मीटर। कई बार ये भी पूछते हैं कौन सी नदी बनाती है इसे। नदी का नाम भी याद कर लो, चलो, वराही नदी बनाती है। नदी का नाम है वराही, VARHI, वराही नदी बनाती है कुंचिकल फॉल को। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जो है वो है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। दुनिया की सबसे लंबी सैंडस्टोन की बनी हुई गुफा यह भारत में खोजी गई है, मेघालय में। और यह 24,583 मीटर इनकी लेंथ है, 24,583 मीटर, और इनका नाम है क्रैमपुरी। तो याद रखिए, क्रैमपुरी नाम की दुनिया की सबसे लंबी सैंडस्टोन गुफाएं भारत में हैं, मेघालय के अंदर। पूरी एशिया का, ठीक है, भारत कहीं नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है, नदी वाला द्वीप?
जो द्वीप होता है, टापू होता है, जिसे हम आइलैंड बोलते हैं, वो समुद्र के बीच में भी हो सकता है और वो नदी के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। तो नदी के बीच जो है वो है माजुली, और ये असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। एक बात आपको बता दूं, माजुली इतना बड़ा है कि इसे असम ने पूरा एक डिस्ट्रिक्ट बना रखा है। तो माजुली पूरा डिस्ट्रिक्ट है, और ये भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, और सबसे लंबी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती वो कौन सी है, और सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी यानी उपनदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है, 2525 किलोमीटर। वैसे तो ब्रह्मपुत्र और इंडस नदी यानी सिंधु नदी दोनों गंगा से लंबी हैं, लेकिन ये भारत की नदियों में काउंट नहीं होती। इंडस नदी जो है वो पाकिस्तान की नदी में काउंट होती है, और जो ब्रह्मपुत्र है वो तिब्बत या चाइना की नदी में काउंट होती है। तो लॉन्गेस्ट नदी भारत की है गंगा। सबसे लंबी वो नदी जो डेल्टा नहीं बनाती वो है नर्मदा, 1312 किलोमीटर। क्योंकि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये चारों डेल्टा बनाती हैं। गंगा नदी डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है गंगा के साथ मिलकर ही। मेघना में जो सुंदरबन डेल्टा है वो गंगा और ये ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है। यमुना नदी जो है वो गंगा में मिल जाती है, तो वो ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, वो सहायक नदी है। तो सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, क्योंकि यमुना गंगा की ही ब्रांच है, गंगा की उपनदी है, सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। और सबसे लंबी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती वो है नर्मदा। नर्मदा और तापी ये दो नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्ट्यूरी बनाती हैं। एस्ट्यूरी बनाती हैं क्योंकि ये दोनों नदियां जो हैं घाटी रिफ्ट वैलीज में बहती हैं, इस वजह से ये फैल नहीं पाती। ठीक है, फिर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से है राजस्थान, और जनसंख्या के हिसाब से है उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो वो है लद्दाख। याद रखिए, भारत की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1,74,852 किलोमीटर स्क्वायर। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है तो ये काफी बड़ी है, लगभग 55,000 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन लद्दाख जम्मू कश्मीर के 3 गुना से भी ज्यादा है। तो लद्दाख है 174,852 किलोमीटर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद भारत का सबसे लंबा कनाल कौन सा है? कनाल आप जानते हैं कई बार दो नदियों को जोड़ने के लिए भी काम आता है कनाल, पानी जो है सिंचाई के लिए काम आता है। तो ये है इंदिरा गांधी कनाल, और आप यहां मैप में देख सकते हैं इंदिरा गांधी कनाल ये यहां से शुरू हो रहा है, यानी कि ये हरिके वेटलैंड है। ये आपने सुना होगा, हरिके पंजाब में ये रामसर साइट है, हरिके, रोपड़, कंजली वगैरह। तो हरिके वेटलैंड में ब्यास और सतलुज नदी मिलती हैं। तो ब्यास और सतलुज जहां मिलती है वहां से शुरू होती है इंदिरा गांधी कनाल, और फिर ये पंजाब को क्रॉस करके आती है राजस्थान, और ये राजस्थान में बहुत दूर तक जाती है। तो ये पूरा एकदम लास्ट तक जाती है। थार डेजर्ट वाला जो एरिया है वहां पे भी फ्लो वो करती है, पानी पहुंचाती है। ठीक है, तो पंजाब और राजस्थान में है इंदिरा गांधी कनाल। ये सबसे लंबी कनाल है, 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। उसके बाद सबसे लंबा बांध कौन सा है भारत का, और सबसे ऊंचा बांध? ऊंचा तो जो हाईएस्ट डैम है भारत का वो है टेहरी। टेहरी बांध जो है उत्तराखंड पे है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है टेहरी। और सबसे लंबा है हीराकुंड जो ओडिशा में है महानदी पे। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये टेहरी का है, ये टेहरी है, आप देख सकते हैं काफी ऊंचा है ये टेहरी डैम। भारत की सबसे लंबी बीच कौन सी है? भारत की सबसे लंबी बीच है मेरीना बीच, चेन्नई में है। ये लगभग 12 से 13 किलोमीटर लंबी है। मेरीना बीच चेन्नई भारत की सबसे लंबी बीच है। भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? यह है नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44। पहले एक हाईवे होता था NH7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी जाता था, लेकिन अब वो चीज नहीं है। अब ये पूरा आगे जम्मू कश्मीर तक जाता है, तो आप कह सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी। ये जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से शुरू होता है और ये पूरा इंडिया ट्रेवल करके नीचे कन्याकुमारी तक जाता है। अच्छा, कन्याकुमारी कौन से राज्य में है ये पता है आपको? कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, कई लोग सोचते हैं केरल में, केरल में नहीं है, कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में है। तो वो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो जाता है ये है NH44। उसके बाद भारत में सबसे लंबी ट्रेन जर्नी कौन सी है, यानी कौन सी ट्रेन है जो सबसे ज्यादा दूरी तय करती है? तो वो है विवेक एक्सप्रेस। ये कहां से कहां तक जाती है? ये असम के डिब्रूगढ़ से पूरा ट्रेवल करके पहले ये ईस्ट इंडिया में ट्रेवल करती है, फिर ये इस तरह से साउथ तक पहुंचती है कन्याकुमारी तक। तो डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस बोलते हैं। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है 4,286 किलोमीटर और ये 5 दिन लेती है। यानी अगर आप एक तरफ की दूरी करेंगे, चाहे आप कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ जाइए या डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, तो आपको 5 दिन लगेंगे। 4,286 किलोमीटर का ट्रेवल करती है, भारत की सबसे लंबी ट्रेन जर्नी।
कुछ राज्यों में देख लेते हैं, जैसे भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा है। ठीक है, तो गोवा जो है वो ये छोटा सा गोवा है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, तो ये गोवा सबसे छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है सिक्किम। सिक्किम जो है वो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है। सबसे ज्यादा मतलब भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, वन क्षेत्र है क्षेत्रफल के हिसाब से, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जंगल क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा है। सबसे लंबी तटरेखा भारत में किसकी है, तो ये यहां पे देख सकते हैं आप, सबसे लंबी तटरेखा जो है भारत में वो गुजरात की है। दूसरे नंबर पे जो है वो आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, यहां पे लेकिन एक चीज मैं केयरफुल कर दूं आपको, राज्यों में पूछें तो गुजरात की है, क्योंकि गुजरात से भी लंबी है अंडमान निकोबार की। ठीक है, तो जो अंडमान निकोबार की तटरेखा है गुजरात से भी लंबी है। तो अगर ऑप्शन में मेंशन ना कराओ कि राज्य की पूछ रहे हैं और ऑप्शन में अंडमान निकोबार भी हो और गुजरात भी हो, तो फिर आप अंडमान निकोबार मार्क करोगे। अंडमान निकोबार की तटरेखा गुजरात से भी लंबी है। हां, राज्यों में गुजरात की सबसे लंबी है और दूसरी सबसे लंबी है आंध्र प्रदेश की। दक्षिण भारत में पूछें तो साउथ इंडिया में कोस्टलाइन किसकी सबसे लंबी है, तो साउथ इंडिया में गुजरात नहीं आता, गुजरात वेस्ट इंडिया में आता है। ठीक है, तो ये जो पेनिनसुलर इंडिया है इसमें आप कह सकते हो कि आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी है। भारत का सबसे लंबा स्टैचू, वैसे तो अभी कई राज्य बोल रहे हैं हम इससे भी ऊंचा बनाएंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं बनाए, तो अभी तक आंसर रहेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है भगवान राम का स्टैचू बनाएंगे, सरयू नदी पे अयोध्या में बनाएंगे, वो जब बनेगा तब की बात है, लेकिन अभी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो एकदम क्लियर रहिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं इनका स्टैचू है, नर्मदा नदी के ऊपर है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। इसकी हाइट है 182 मीटर। अच्छा, ये बनाया किसने है ये भी पूछेंगे। ये बनाया है लार्सन एंड टूब्रो नाम की कंपनी ने, लार्सन एंड टूब्रो। और इसके वास्तुकार कौन है, ये डिजाइन किसने बनाया है, तो वास्तुकार है राम सुतर, राम वांजी सुतर। अब हम देखते हैं भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो इंडिया में कौन सा है, तो वो है कच्छ। और जो लेह है और कच्छ है आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा फर्क है। कच्छ है 45,674 किलोमीटर स्क्वायर और लेह थोड़ा सा कम है, बस 45,110 किलोमीटर स्क्वायर। क्योंकि लद्दाख में लेह और कारगिल है, तो अब लेह, क्योंकि लद्दाख बहुत बड़ा हो गया यूनियन टेरिटरी, तो लेह डिस्ट्रिक्ट जो है उसका एरिया है 45110, लेकिन उससे भी बड़ा है कच्छ, तो आंसर रहेगा कच्छ। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ये आसान है मेरे को लगता है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट का 60% एरिया जो है वो राजस्थान में आता है, जैसलमेर, बाड़मेर और ये सब है। और लेकिन थार डेजर्ट का कुछ हिस्सा दूसरे राज्यों में भी आता है, जैसे गुजरात में आता है थोड़ा सा हरियाणा में भी आता है थोड़ा सा, तो लेकिन 60% जो डेजर्ट है वो थार, वो राजस्थान में है। और थार डेजर्ट का 85% जो हिस्सा है वो इंडिया में है और 15% पाकिस्तान में है। ठीक है, 15% जो पाकिस्तान का जो एरिया है वहां पे है और 85% इंडिया में है। फिर भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, फ्रेश वाटर मतलब जिसका पानी एकदम मीठा पानी बोलते हैं जिसे फ्रेश वाटर लेक, और यानी सॉल्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो है वुलर लेक। वुलर लेक ये बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर के, और ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बना था। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा लेक है जो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बना था, तो वो है वुलर लेक, और ये इसमें झेलम नदी का पानी है, याद रखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा सैलाइन लेक कौन सा है, सैलाइन मतलब जिसका पानी नमकीन है, सैलाइन वाटर लेक। ठीक है, तो वो है चिल्का लेक। चिल्का लेक ये रामसर साइट भी है, और ये इतना बड़ा है कि ओडिशा के 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, पुरी, खुर्डा और गंजम डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा में चिल्का लेक रामसर साइट है। और फिर पूछें अगर भारत का सबसे बड़ा लेक कौन सा है ओवरऑल, तो वो है वेम्बनाड कोल लेक। वेम्बनाड कोल लेक जो है केरल में है, ये भी 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है केरल के, अलापुया, कोटायम और एर्नाकुलम। ये 2114 किलोमीटर स्क्वायर बड़ा है, और सबसे लंबा जो लेक है भारत का वो है वेम्बनाड कोल। यहाँ पे नाव की रेस भी होती है, जो बोट रेस होती है यहाँ पे, नेहरू कप वो यहाँ पे होती है, ये भी याद रखना है। बैक वाटर्स है यहाँ पे, स्नेक बोट रेस होती है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस यहाँ पे होती है। फोटोग्राफी के लिए भी मशहूर है, बर्ड वॉचिंग के लिए भी मशहूर है। तो मीठे पानी वाला मेंशन करें तो वुलर, कुछ मेंशन ना करें तो वेम्बनाड कोल, और नमकीन पानी वाला पूछें तो चिल्का लेक। भारत का सबसे बड़ा प्लेट्यू कौन सा है, पठार कौन सा है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा पठार है ये पूरा, ये है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू ये भारत के दक्षिण में है और थोड़ा सा पश्चिम में भी आता है। ठीक है, और
डेक्कन प्लेट्यू के बारे में एक बात याद रखिए, जब आप नॉर्थ में देखेंगे इसे तो यहां पे इसकी ऊंचाई कम होती है। पठार आप जानते ही हैं, जमीन से थोड़ा सा उठा होता है पठार, तो यहां पे अगर आप देखेंगे नॉर्थ में तो इसकी ऊंचाई कम है, सिर्फ 100 मीटर के आसपास है। लेकिन जितना दक्षिण में आप जाएंगे यहां पे डेक्कन प्लेट्यू की हाइट जो है जमीन से ऊपर वो 1000 मीटर तक पहुंच जाती है। इसी तरह से अगर आप वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट की तरफ देखेंगे तो इसकी ऊंचाई कम है, लेकिन जितना आप बीच की तरफ आएंगे तो इसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है। और तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का काफी बड़ा हिस्सा डेक्कन प्लेट्यू में आता है। तो यह भारत का सबसे बड़ा, मैं क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहा हूं, प्लेट्यू है, लार्जेस्ट। अगर पूछे सबसे ऊंचा कौन सा है तो वो है लद्दाख प्लेट्यू। लद्दाख प्लेट्यू सबसे ऊंचा है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है। फिर भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कौन सा है? सबसे ज्यादा ऊंचाई पे, ये जमीन से 3256 मीटर समुद्र तल से ऊपर है। यह है कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट। कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट जो लेह लद्दाख में है। भारत का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? तो यह है कुतुब मीनार, सबसे ऊंचा टावर। फिर राष्ट्रपति भवन सबसे बड़ी बिल्डिंग है हमारी, लार्जेस्ट बिल्डिंग राष्ट्रपति भवन। सबसे बड़ा जो म्यूजियम है भारत में वो है नेशनल म्यूजियम कोलकाता में। और सबसे बड़ी अगर कोई एक गुफा की बात करें तो वो है अमरनाथ गुफा। सबसे बड़ी गुफा है अमरनाथ की गुफा। फिर परमवीर चक्र भारत का सबसे हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, यानी युद्ध के समय दिए जाने वाला सबसे बड़ा करेजियस गैलेंट्री अवार्ड है। और अशोक चक्र शांति के समय दिए जाने वाला पीस टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। दोनों ही हाईएस्ट हैं, डिपेंड करता है वॉर टाइम की बात कर रहे हैं या पीस टाइम। वॉर टाइम में परमवीर चक्र और पीस टाइम में अशोक चक्र। फिर सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है भारत में? वैसे तो देखो बहुत सारे बनने वाले हैं, लेकिन अभी जो है वो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा एक्सप्रेसवे 301 किलोमीटर है। हालांकि एक महाराष्ट्र में बन रहा है जो मुंबई को नागपुर से जोड़ेगा, जिसे समृद्धि कॉरिडोर बोलते हैं। वो लगभग 750 किलोमीटर लंबा होगा, इससे भी लंबा होगा। ऐसे तो एक गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है जो 1000 किलोमीटर से भी लंबा होगा। जब बनेगा तब की तब देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी है आगरा एक्सप्रेसवे 301 किलोमीटर। फिर भारत का सबसे ऊंचा गेट कौन सा है? गेटवे, वो है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद जो फतेहपुर सीकरी में है उसका दरवाजा है बुलंद दरवाजा। ये फतेहपुर सीकरी आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है। भारत का सबसे बड़ा डोम कौन सा है? गुंबद जो होता है, ये ऊपर डोम बोलते हैं इसे। तो ये है 160 फीट डायमीटर का मार्बल डोम वर्ल्ड पीस प्रेयर हॉल, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बना है, 2018 में बना है। तो ये लेटेस्ट है। ये गोल गुंबद से भी बड़ा है। लेकिन ऑप्शन में अगर आपको ये ना मिले तो आप गोल गुंबद ही मार्क करेंगे। गोल गुंबद का जो डायमीटर है वो 144 फीट है। ये बीजापुर में है गोल गुंबद, बीजापुर, और इसे आदिल शाह डायनेस्टी ने बनवाया था। तो मैं रिपीट कर देता हूं, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड पीस प्रेयर हॉल बना है, उसका जो डोम है वो 160 फीट का है, वो सबसे बड़ा है भारत में। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर आप गोल गुंबद मार्क करेंगे। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? बाय फार, मतलब 4 गुना बड़ा है। जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर दूसरे के नंबर पे जो आता है उससे 6 किलोमीटर स्क्वायर, उसके 4 गुना है लगभग। ये है वेंकटेश्वरा, लॉर्ड वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क, जो कि चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क, ये सबसे बड़ा चिड़ियाघर है भारत का। और दूसरा सबसे बड़ा जो 6 किलोमीटर स्क्वायर है वो है अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, वंडालुर जू, चेन्नई वाला। ठीक है, तो ये भारत के 2 सबसे बड़े चिड़ियाघर हैं। भारत की सबसे लंबी इलेक्ट्रीफाइड रेलवे टनल कौन सी है? यानी भारत की रेलवे टनल आप समझते हैं जिसमें रेल चलती है, वो वाली सुरंग, और विद्युतीकृत यानी इलेक्ट्रीफाइड। तो ये है चेरलोपल्ली से रपुरू आंध्र प्रदेश में। चेरलोपल्ली से रपुरू आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ा मैन मेड लेक कौन सा है? यानी वो झील जो प्राकृतिक नहीं है, जो मानव ने बनाई है, मानव निर्मित या आर्टिफिशियल लेक कौन सा है? तो वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर। रिहान डैम का जो रिजर्वोयर है गोविंद वल्लभ पंत सागर, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी में। भारत का सबसे ऊंचाई पे लेक कौन सा है? तो 2 लेक हैं सिक्किम में, दोनों बहुत ऊंचे हैं, थोड़ा सा फर्क है। तो सबसे ऊंचा है चोलामू लेक। चोलामू लेक की ऊंचाई है 17,487 फीट। चोलामू को सो लाहमो लेक भी बोलते हैं। और दूसरा सबसे ऊंचा है गुरु डोंगमार लेक, जिसकी ऊंचाई है 17,100 फीट। तो आप देख सकते हैं दोनों में थोड़ा ही फर्क है, 300 मीटर का फर्क है सिर्फ, 300 फीट का फर्क है, लेकिन यह फर्क काफी है आंसर मार्क करने के लिए। तो सबसे ऊंचा है चोलामू लेक, 300 फीट ऊंचा है गुरु डोंगमार लेक से, और दोनों के दोनों सिक्किम में है। फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह डिपेंड करता है नॉन हिमालयन है कि हिमालयन है। तो नॉन हिमालयन में है K2 काराकोरम 2, जिसे गॉडविन ऑस्टिक पीक भी बोलते हैं। यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ती है, तो यह नॉन हिमालयन है। अगर हिमालयन की बात करें
तो क्योंकि ये हिमालय के पहाड़ों में नहीं आती K2, ये काराकोरम के पहाड़ों में आती है। हिमालयन की बात करें तो आंसर है कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। लार्जेस्ट डेल्टा भारत का सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोल सकते हो, आप इसे मेघना डेल्टा भी बोल सकते हो, लेकिन मेघना रिवर बांग्लादेश की है तो मेघना डेल्टा ना बोलो, आप गंगा डेल्टा बोल सकते हो, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, भारत का ही नहीं, सुंदरबन डेल्टा। और भारत का सबसे लंबा रिवर ब्रिज कौन सा है, यानी नदी वाला जो सेतु है वो कौन सा है, वो है ढोला सादिया ब्रिज। ये लोहित नदी पे है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, सहायक नदी है लोहित नदी, और ये असम अरुणाचल को कनेक्ट करता है। 9.15 किलोमीटर ढोला सादिया ब्रिज, ठीक है। ढोला सादिया ब्रिज 9.15 किलोमीटर। ढोला सादिया ब्रिज का नाम किस महान व्यक्ति के नाम पे रखा हुआ है जानते हैं? इनका जो नाम है भूपेन हजारिका के नाम पे रखा हुआ है। भूपेन हजारिका सेतु भी बोलते हैं। भूपेन हजारिका जो है, भारत रत्न मिला था इन्हें, असम के महान सिंगर थे। फिर सबसे ऊंचाई पे जो रेलवे स्टेशन है भारत का कौन सा है? सबसे ऊंचाई पे है घूम रेलवे स्टेशन, जो दार्जिलिंग में है। अभी तो यही है, ये 7,407 फीट की ऊंचाई पे है, लेकिन एक और बन रहा है, ये है तंगलांग ला। जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन जब ये बन जाएगा तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, सबसे ऊंचा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो घूम रेलवे स्टेशन है वो लगभग 2,258 मीटर की ऊंचाई पे है, लेकिन जब तंगलांग ला बन जाएगा तो इसका डबल से भी ज्यादा 5359 मीटर अबव सी लेवल होगा। और तंगलांग ला जो बनेगा ये बिलासपुर लेह मनाली लेह, जो इंडियन रेलवेज का रास्ता है, बिलासपुर मनाली लेह लाइन है, उस पे बनेगा तंगलांग ला, लेकिन अभी के लिए है घूम रेलवे स्टेशन। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? यह है इंडिया म्यूजियम, जो कि कोलकाता में है। इंडियन म्यूजियम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा शुरू किया गया था कोलकाता में। सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम कौन सा है? सबसे बड़ा हमारा प्लेनेटेरियम है बिरला प्लेनेटेरियम, कोलकाता वाला। वैसे बिरला प्लेनेटेरियम 2 जगह और है, एक तो चेन्नई और एक हैदराबाद, लेकिन जो कोलकाता वाला है वो सबसे बड़ा है। यह है बिरला प्लेनेटेरियम, कोलकाता वाला। फिर भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है? तो ये जगह है मौसिन राम, वेटेस्ट प्लेस बोलते हैं इसे। तो यहां पे बारिश सबसे ज्यादा होती है। अगर ऑप्शन में मौसिन राम ना मिले तो आप चेरापूंजी मार्क करना, और अगर दोनों हो तो मौसिन राम मार्क करना, क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश जो रिकॉर्ड की गई थी वो मौसिन राम में की गई थी, और जहां रिकॉर्ड की जाती है वही सबसे ज्यादा हो जाता है। सबसे ज्यादा आज तक इतिहास में रिकॉर्ड कहां की गई है? मौसिन राम में। तो मौसिन राम मेघालय, चेरापूंजी से थोड़ा ही दूर है ये, लेकिन यहां पे तो, लेकिन दोनों ऑप्शन में हो तो मौसिन राम वरना चेरापूंजी। सबसे कम बारिश कहां होती है भारत में? जैसलमेर में सबसे कम बारिश होती है। थार डेजर्ट एकदम सेंटर में जैसलमेर है, तो जैसलमेर में बारिश सबसे कम होती है। सो ये था हमारा लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, टॉलेस्ट और हाईएस्ट इन इंडिया का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट्स में लिख के। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ स्टैटिक जीके।